विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के एपिसोड 80 में भाग 80 में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग द बुद्धाइज धम्मा के बुक 4 का अध्ययन कर रहे हैं। बुक 4 का टाइटल है रिलीजन एंड धम्म, धर्म और धम्म। और इस बुक 4 के हम पार्ट 2 का अध्ययन कर रहे हैं। पार्ट 2 का टाइटल है, शीर्षक है कि हाउ सिमिलिटीज इन टर्मिनोलॉजी कंसील फंडामेंटल डिफरेंसेस। शब्दों की समानता किस तरह से मूलभूत भेदों को छुपाए रखती है। और इस पार्ट 2 के हमने सेक्शन 3 की शुरुआत की है। कल के भाग में हमने अहिंसा, इस सेक्शन 3 की शुरुआत की है। और आज हम इस सेक्शन के दूसरे और आखिरी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। दूसरे चैप्टर का टाइटल है, उसका शीर्षक है ट्रू मीनिंग ऑफ अहिंसा। अहिंसा का सच्चा अर्थ क्या है, अहिंसा का सच्चा मतलब क्या है। तो चलिए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, इस अध्याय का हम प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि अहिंसा का सच्चा अर्थ क्या है, अहिंसा का मतलब क्या होता है। तथागत बुद्ध ने कहीं पर भी अहिंसा की व्याख्या, उसकी डेफिनेशन कभी की ही नहीं है। वास्तव में तथागत बुद्ध ने शायद ही कभी इस विषय पर विस्तार से उल्लेख किया हो। इसलिए हमें तथागत बुद्ध का इरादा या उनका आशय क्या था, वो परिस्थिति जन्य सबूतों से या साक्ष्यों से समझना होगा। इस बात का पहला परिस्थिति जन्य साक्ष्य या सबूत यह है कि तथागत बुद्ध को मांस खाने या मांसाहार करने में कोई आपत्ति नहीं थी। अगर कोई उन्हें वो चारिका में कोई उन्हें चारिका करते समय मांसाहार परोसे और या भिक्षाटन करते समय वो मांस अगर कोई उन्हें भिक्षाटन में परोसे तो उस पर तथागत बुद्ध को कोई आपत्ति नहीं थी। भिक्षु उसे दिया जाने वाला मांस खा सकता था, बशर्ते कि वो उसकी हत्या में शामिल नहीं हो या वो अपनी इच्छा से वो मांसाहार करने की इच्छा प्रकट ना करे। देवदत्त ने इस बात पर जोर दिया था कि भिक्षुओं को भिक्षा के रूप में दिया गया मांस खाने से प्रतिबंधित किया जाए। तथागत बुद्ध ने देवदत्त के इस विरोध का तथागत बुद्ध ने विरोध किया था। इस बात का अगला प्रमाण, अगला सबूत यह है कि तथागत बुद्ध केवल यज्ञ में दिए जाने वाले पशुओं की बलि या पशुओं की हत्या के विरोध में थे और ऐसा उन्होंने स्वयं ही कहा था। अहिंसा परमो धर्म, ये एक चरम सीमा यानी एक्सट्रीम सिद्धांत है, एक्सट्रीम डॉक्ट्रिन है, चरम सीमा का सिद्धांत है। और ये एक जैन सिद्धांत है, ये कोई बौद्ध सिद्धांत नहीं है। एक और सबूत है जो परिस्थिति जन्य सर्कमस्टेंशियल, परिस्थिति जन्य साक्ष्य या सबूत से कई ज्यादा प्रत्यक्ष और सीधा है, डायरेक्ट है। तथागत बुद्ध ने कहा कि सभी से प्रेम करो ताकि तुम किसी को मारना ही नहीं चाहो, ताकि तुम किसी की हत्या ही नहीं करना चाहो, इसलिए सभी से प्यार करो, सभी से प्रेम करो। यह अहिंसा के सिद्धांत को बताने का एक सकारात्मक तरीका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तथागत बुद्ध का अहिंसा का सिद्धांत यह नहीं कहता कि किल नॉट, हत्या मत करो। तथागत बुद्ध का सिद्धांत, अहिंसा का सिद्धांत कहीं पर भी नहीं कहता कि हत्या मत करो, हिंसा मत करो, बल्कि वो ये कहता है कि सभी से प्यार करो, सभी से स्नेह करो, सभी से प्रेम करो। इन कथनों या बयानों से बुद्ध का अहिंसा से क्या मतलब था या क्या अर्थ है, ये समझ पाना एकदम स्पष्ट हो जाता है, सरल हो जाता है, साफ हो जाता है। यह बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध का मतलब मारने की इच्छा यानी हत्या करने की इच्छा यानी विल टू किल और मारने की जरूरत, हत्या करने की जरूरत, हिंसा करने की जरूरत, इसमें भेद या अंतर करना था।
यानी तथागत बुद्ध का अहिंसा का जो सिद्धांत है वो विल टू किल यानी मारने की, हिंसा करने की, हत्या करने की इच्छा और नीड टू किल हत्या करने की, हिंसा करने की जरूरत, इसके बीच का अंतर यह तथागत बुद्ध के अहिंसा का सिद्धांत है। जहां मारने की, हत्या करने की या जीव हिंसा करने की जरूरत थी, वहां उन्होंने हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया, हिंसा पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उन्होंने जीव हिंसा करने पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जहां पर हिंसा करने की, हत्या करने की जरूरत थी। तथागत बुद्ध ने केवल उसी जीव हिंसा या हत्या पर प्रतिबंध लगाया जहां केवल मारने की इच्छा थी या विल टू किल जहां पर था। इस तरह से अगर समझा गया तो अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत के में कोई भी भ्रांति, कोई भी संभ्रम निर्माण नहीं होगा। यह पूरी तरह से सही और नैतिक सिद्धांत है जिसका सभी को सम्मान करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तथागत बुद्ध ने प्रत्येक व्यक्ति पर यह तय करने के लिए छोड़ दिया है कि क्या मारने या हत्या करने या जीव हिंसा करने में सही में उसकी आवश्यकता है या नहीं। ये तथागत बुद्ध ने हर एक इंसान के ऊपर तय करने के लिए उसकी स्वतंत्रता बहाल की है कि सही में मारने की, हत्या करने की, हिंसा करने की जरूरत है या नहीं। इंसान के पास प्रज्ञा होती है और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। एक नैतिक इंसान पर इतना तो भरोसा किया जाना चाहिए कि वो सही समय पर, सही परिस्थिति पर हिंसा और अहिंसा के बीच रेखा खींच सके। ब्राह्मणी धर्म में, ब्राह्मणवाद में मारने की, हिंसा करने की, हत्या करने की इच्छा होती है, वहां पर विल टू किल होता है। जैन धर्म में हत्या करने की, हिंसा करने की, जीव हिंसा करने की कतई इच्छा नहीं होती। लेकिन बुद्ध की अहिंसा इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग है। इसे अलग ढंग से पेश किया जा सकता है। तथागत बुद्ध ने सिद्धांत और नियम के बीच एक अंतर किया हुआ है। उन्होंने अहिंसा को केवल एक नियम के रूप में नहीं बताया, उन्होंने इसे एक सिद्धांत के रूप में स्थापित किया जो जीवन का एक तरीका बन सके। इसमें उन्होंने निसंदेह बहुत ही समझदारी से काम किया है। सिद्धांत आपको उस समय कार्य करने की स्वतंत्रता बहाल करता है, लेकिन एक नियम यह स्वतंत्रता बहाल नहीं करता। या तो नियम आपको तोड़ देता है या आप नियम को तोड़ देते हैं। यह है तथागत बुद्ध के अहिंसा का सिद्धांत। तथागत बुद्ध ने कहीं पर भी यह नहीं कहा कि आपको अहिंसा नहीं करनी है, आपको जीव हत्या नहीं करनी है। जहां जरूरत है वहां पर आपको हिंसा का, जीव हत्या का मार्ग स्वीकार करने की स्वतंत्रता तथागत बुद्ध के इस अहिंसा के सिद्धांत में है। जहां पर ब्राह्मणी धर्म हिंसा का अवलंब, हत्या, जीव हत्या केवल इच्छा के लिए करते हैं, और जहां पर जैन ये जरूरत होने पर भी हिंसा नहीं करते, तथागत बुद्ध का अहिंसा का मार्ग इन दोनों के बीच का रास्ता है, इन दोनों का के बीच का मध्यम मार्ग है। यही है तथागत बुद्ध के अहिंसा का सिद्धांत। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।